नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 16 जुलाई 2024, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। आंगनबाड़ी के नियमितीकरण को लेकर विधानसभा से एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही। बताया गया है कि विधानसभा में डॉक्टर संग्राम यादव, जो कि माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, उनके द्वारा एक प्रश्न तैयार किया गया है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, संविदा कर्मचारियों को लेकर, उनके नियमितीकरण को लेकर प्रश्न किया गया है। तो उसका जवाब क्या दिया गया है सरकार की तरफ से, उसको भी जान लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्या है कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली या फिर आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु सरकार कोई नीति बनाएगी या इनकी सरकार की कोई नीति है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी आती हैं, आशा कार्यकर्ताएं भी आती हैं, रसोइयां बहनें भी आती हैं, तमाम और भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में माने जाते हैं। तो क्या उनको नियमित करने को लेकर सरकार के पास कोई नीति है, ऐसा प्रश्न किया गया था। तो इस प्रश्न के जवाब में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से लंबा चौड़ा उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा उत्तर यहाँ तक है, उसमें तमाम नियम कानून बताए गए हैं। लेकिन मुख्य बात जो आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर लिखा गया है सबसे लास्ट में कि आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने की कोई भी नीति सरकार की नहीं है। जो प्रश्न किया गया था कि क्या सरकार इसको लेकर कोई नीति बना रही है, क्या उसको लेकर कोई नियम बनाएगी, उनको स्थायी किया जाएगा, तो इसको लेकर स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हो, चाहे आशा कार्यकर्ताएं हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उनको स्थायी करने के लिए कोई भी नीति सरकार के पास नहीं है। महाराष्ट्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है कि लाडली बहन योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है इसके लिए 50 रुपए का फॉर्म भरना होगा। उसके बाद लाडली बहना योजना के लिए आप भी योग्य मान ली जाएंगी। तो महाराष्ट्र से अच्छी खबर आ रही। इससे पहले आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाडली बहना योजना के तहत शामिल किया गया था। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना एक शुरू की गई, उसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, लिखा गया है कि देश में पहली बार आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को मिलेगा यूनिफॉर्म। यहाँ पर एक पोस्टर भी देख सकते हैं कि तेलंगाना सबसे आगे, तेलंगाना में देश में पहली बार आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने किया आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण। बंद मिलने पर कार्यकर्ता और सहायिका की 3-3 दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए गए हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है शाहजहांपुर में, जहां पर बताया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाएगा, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की 3-3 दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए गए। यहाँ पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं, निरीक्षण के दौरान की यह तस्वीर है, जहाँ पर बताया गया है कि शाहजहांपुर में महिला एवं बाल विकास प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम चौहान के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। आगे बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत मेहदी का आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया गया, जिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का 3-3 दिन का मानदेय काटने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र निपानिया और डाबी सहायिका को आंगनबाड़ी केंद्र परिसर के आसपास साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि महिलाओं की बल्ले बल्ले, आंगनबाड़ी समेत कामकाजी महिलाओं को मिली ये बड़ी सौगात। ये खबर राजस्थान के जयपुर में प्रकाशित की गई है। राजस्थान बजट 2024-25 में महिलाओं की बल्ले बल्ले, और लिखा गया है कि आंगनबाड़ी समेत कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। तो आइए पूरी खबर को पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि आंगनबाड़ी को कौन सी सौगात यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आगे बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान बजट 2024-25 में महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। लगभग 2 घंटे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इसमें तमाम चीजें जो है यहाँ पर दी गई। यहाँ पर बताया गया है कि लखपति दीदी के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित जो लक्ष्य है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। इसके आगे आइए देखते हैं कि यहाँ पर आंगनबाड़ी को लेकर कौन सी सौगात देने की बात की गई है। तो यहाँ पर पहले कामकाजी महिलाओं को सौगात देने की बात की गई। लिखा गया है कि विधानसभा में बजट पेशी के दौरान दिया कुमारी ने घोषणा करके कहा कि जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना करने की बात लिखी गई। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। तो आइए देखते हैं कि आंगनबाड़ी के लिए कौन सी बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है।
लिखा गया है कि दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब आंगनबाड़ी सेंटरों में हर बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा, यानी कि पहली बड़ी घोषणा की गई है, एक सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रस्ताव दिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी में गैस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि दूसरी बड़ी सौगात दी गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आगे लिखा गया है कि राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि नए आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। इसको लेकर कहा गया है कि राज्य भर में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी घोषणाएं की गई आंगनबाड़ी को लेकर। हरियाणा के रोहतक से एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र। ये बड़ी खबर निकल के बताया गया है कि 975 आंगनबाड़ी कर्मियों का रुका हुआ मानदेय देने की मांग की गई। इस पत्र में इस राशि का भुगतान करने के साथ विभिन्न अन्य मांगों को लेकर उपायुक्त अजय कुमार के माध्यम से वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए का भुगतान करने की मांग की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करने आदि मांगे शामिल की गई हैं। यानी कि यहाँ पर प्रमुख मांग रखी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनको न्यूनतम 26,000 रुपए का वेतन दिया जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों का जो किराया रुका हुआ है उसका भुगतान किया जाए। इसके अलावा जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका गया था उसका भी भुगतान किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं कि पीएम मातृत्व वंदना योजना का कार्य देखेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के संभल जिले से आ रही, जहां पर बताया गया है कि पीएम मातृत्व वंदना योजना का कार्य अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखना होगा। यहां पर बताया गया है कि पीएम मातृत्व वंदना योजना स्वास्थ्य विभाग से अब महिला बाल विकास विभाग में हस्तांतरित हो गई है। यानी कि पहले जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के पास ये योजना थी, अब इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती योजना से लाभान्वित कराने में सहयोग करेंगी। उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए साथ ही उन्हें ऑनलाइन लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे योजना का कार्य आसानी से कर सकेंगी। जनवरी से योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया था, जिस वजह से नए आवेदन नहीं हो पाए थे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश के संभल जिले से, जहां पर प्रदेश भर में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह योजना संभालनी होगी। पहले जहां पर पीएम मातृत्व वंदना योजना का लाभ जो है वो आशा कार्यकर्ताओं को देखना पड़ता था। आशा कार्यकर्ताएं इसके लिए कार्य करती थी, क्योंकि यह स्वास्थ्य विभाग के अंडर आता था। इसमें तमाम कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी करने पड़ते थे। लेकिन अब यहां पर देख सकते हैं खबर में कि पीएम मातृत्व वंदना योजना स्वास्थ्य विभाग से अब सीधे महिला बाल विकास विभाग में हस्तांतरित कर दी गई है और अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां योजना से लाभान्वित कराने में सहयोग करेंगी। ये बड़ी खबर है। आगे और भी चीजें बताई गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण देने के लिए वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में पहली संतान पर लाभ देने का प्रावधान है, जिसमें पहली संतान होने पर 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले यह योजना आशा कार्यकर्ताओं के जिम्मे थी। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से संबंधित गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए आवेदन करना था, लेकिन फरवरी में योजना का पोर्टल बंद हो गया और अब इस योजना को महिला बाल विकास विभाग को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी कि एक नई जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कंधे पे आ रही है। अब उनको पीएम मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पूरा कार्य करना होगा। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि प्री प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए कराई गई आंगनबाड़ी वर्करों की परीक्षा थी। ये बड़ी खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्री प्राइमरी की पढ़ाई कराने के लिए दक्षता में कमजोर आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष बनाया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर बच्चों को ज्ञान अर्जन करा सकेंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी वर्करों की 1 दिन की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दक्षता परीक्षा के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रशिक्षण भी आयोजित कराया जाएगा। बताया गया है कि बाराबंकी जिले में इस परीक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरी तरीके से तैयार थी। इसके लिए बताया गया है कि 16 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 16 केंद्रों में कुल 2644 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को परीक्षा देनी थी, जिसमें 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अनुपस्थित थी। बाकी 2584 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां परीक्षा दे चुकी हैं। बताया गया है सप्ताह भर के अंदर इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद इसमें अगर कम अंक पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां होंगी तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद
उनकी फिर से परीक्षा ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर है कि प्री प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सही तरीके से शिक्षा देने के लिए उनके शिक्षा का आकलन किया जा रहा है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता का आकलन परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपके काम की रही हो, जानकारी आपके काम की रही हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।